अगर इस दौर में शिफा भाई को वोट नहीं दे सकता मुसलमान तो फिर किसको देगा वोट? फिर उसका ज़मीर मर चुका है। हमारा जो कैंडिडेट है सिफाउर रहमान, उनको मोहब्बत जो मिल रहा है ना, एक लाजवाब मोहब्बत मिल रहा है जो एक देखने लायक है। सिफा इस टाइम मजलूम है, कौम के लिए जेल में बंद है। सिफा का हक बनता है ओखला की आवाम पे। इस बार ओखला की आवाम ने फैसला कर लिया कि ओवैसी साहब के कैंडिडेट को विधानसभा तक पहुंचाना है। तो आज अगर यहाँ पे किसी वोट का कोई हकदार है तो शिफा भाई है। हमारे साथ मरकज़ का मसला हुआ, मेरे सदर ने उठाया। CNRC का मसला हुआ, मेरे सदर ने उठाया। तलाक़ सलासा का बिल आया, मेरे सदर ने उठाया। मुजफ्फरनगर फसाद का मसला हुआ, मेरे सदर ने उठाया। और गोया इसके अलावा वक्फ तरमीमी बिल का मसला आया, मेरे सदर ने उठाया। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ 40 फुटा रोड पे शाहीन बाग में। आप सब लोग जानते हैं 40 फुटा रोड पहले तो मशहूर हुआ था शाहीन बाग का, जब ख़वातीन का यहाँ पे आंदोलन हुआ था CA/NRC के ख़िलाफ़। उसके बाद फिर ये 40 फुटा रोड मशहूर हो गया खाने पीने की चीज़ों की वजह से। आज यहीं पे असदुद्दीन ओवैसी साहब की रैली होने वाली है। यहाँ के जो कैंडिडेट हैं ओखला के शिफाउर रहमान, उनके फेवर में। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ किस तरह की तैयारी हो रही है। इनका जो इवेंट है उसके लिए जो ऐलान किया है पार्टी के लोगों ने, वो तो 7 बजे बताया है, लेकिन कुछ अगर कुछ और देर भी हो जाए। उनका इससे पहले एक मार्च हुआ था जाकिर नगर से लेकर खलीला मस्जिद तक, वही बहुत कामयाब था, बहुत ज़्यादा लोग थे उसमें। ओवैसी पर बहुत ज़्यादा फूल बरसाए लोगों ने। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह की तैयारी हो रही है। देखिए यहाँ पे पूरी तैयारी चलिए। देखिए मैं आपको अगर ये वाला दिखाऊँ, ये देखिए आप, ये स्टेज लग गया यहाँ पे, स्टेज, और ये जाएगा बिल्कुल आखिर तक। ये वाला रास्ता जहाँ तक जाता है, जब आगे जाएंगे आप तो बिजली का जो एक वो लगा हुआ है ट्रांसफार्मर, वहाँ तक जाएगा। इस बीच में बहुत सारे स्क्रीन भी लगाए गए हैं। जो लोग यहाँ दूर तक नहीं आ पाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, तो उसके लिए स्क्रीन भी लगाए। आप सब लोगों को एक चीज़ मालूम होगा, ओवैसी साहब की तकरीर बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। भले ही उनको लोग ना पसंद करें, कुछ लोग उनकी पार्टी को ना पसंद करें, लेकिन वो जो फैक्ट के साथ अपनी बातें रखते हैं उसको हर कोई सुनना चाहता है, हर कोई पसंद करता है। भले ही लोग उनके कैंडिडेट को वोट दें या ना दें, लेकिन ओवैसी को सुनना हर कोई पसंद करता है। हमारे साथ जाहिद उमर हैं। जाहिद उमर मजलिस के बहुत ही एक्टिव आदमी है ओखला में। पहले जब इलेक्शन नहीं होता है तो बहुत कुछ ही लोग हैं जो मजलिस के एक्टिव रहते हैं, उनमें जाहिद उमर सबसे एक्टिव है। जाहिद मुझे ये बताइए, सबसे पहले मुझे जाहिद ये बताइए, आप जो ओवैसी साहब का वो मार्च हुआ था, इत्तेफाक से वहाँ पे थाने कहीं चला गया था, मुझे उस मार्च का बताइए कैसा रहा वो मार्च? मार्च अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद से ज़्यादा बेहतर था। हम लोग इतना उम्मीद नहीं करते कि इतनी तादाद में लोग आएंगे, और चलना मुश्किल हो रहा था उनको, क्योंकि इनकी मोहब्बत करने वाले लोग जानते हैं ओखला में बहुत ज़्यादा हैं। और उनके साथ साथ हमारा जो कैंडिडेट है सिफाउर रहमान, उनको मोहब्बत जो मिल रहा है ना, एक लाजवाब मोहब्बत मिल रहा है जो एक देखने लायक है। तो ओवैसी साहब की मोहब्बत और सिफाउर रहमान साहब की जो जब कॉम्बिनेशन मिला ना, एक 4 चांद लगा दिया था। पूरी बटला हाउस जाकिर नगर पैक था। आप नहीं पहुंचे, कोई बात नहीं, आप वीडियो के जरिए आप देख सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, जिस हिसाब से रिस्पॉन्स मिला है, मुझे लग रहा है कि 1 लाख के पार ये वोट जा रहा है। जाहिद मुझे ये बताइए, यहाँ क्या तैयारी है आपकी? कितने आपने स्क्रीन लगाए हैं? किस तरह की तैयारी यहाँ पे है? क्या प्लानिंग है? और कितने बजे मतलब यहाँ पे उनकी तकरीर अगर होगी तो कितने बजे होगी? देखिए, हम लोग ने 6 स्क्रीन लगाई है बड़ी बड़ी, और 2 पीछे स्क्रीन रहेंगे और 4 आगे स्क्रीन रहेंगे। हमने कुर्सियाँ भी अच्छी खासी तादाद में मंगाए, 2000 कुर्सियाँ हमारे पास है, क्योंकि यहाँ कुर्सी लगाने के लिए जगह नहीं, आप भी जानते हैं 40 फुटा रोड है, खाने के लिए मशहूर है यहाँ पर। तो हम 2000 कुर्सियाँ लगाए हैं। जो पहले आएंगे उनको कुर्सियाँ मिल जाएंगी, क्योंकि हमारे पास इतनी स्पेस भी नहीं है, हम रोड सड़क बंद नहीं करना चाह रहे हैं। तो इस वजह से हमने लिमिटेड एक कुर्सी लगाई है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जल्द से जल्द आकर अपने अपने चेयर ले लें, और जो बाद में आएंगे वो खड़े होकर ही सुनना पड़ेगा। असद साहब इंशाल्लाह 7 बजे 7:30 बजे के आसपास यहाँ पर तशरीफ लाएंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, हम और लोग भी हैं उनकी पार्टी के। जनाब नाम बताइए मुझे अपना। मेरा नाम मोहम्मद आबिद शकील है, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश यूपी से आया हूँ, मुख्य महासचिव हूँ। आज हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ शाहीन बाग के अंदर 40 फुट रोड पर आ रहे हैं शिफाउर रहमान साहब के लिए कैंपेन करने के लिए। तो शिफा भाई आपके गाँव के हैं या आपको जानने वाले हैं, क्या है? नहीं, देखिए, शिफाउर रहमान साहब हमारी जो पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसकी प्रत्याशी है। हम लोग जो आए हैं, हमारी टीम है, हमारे मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मौलाना इमरान कासमी साहब, हमारे मुजफ्फरनगर महासचिव है मौलाना माजिद साहब, और जिला सचिव अतीक भाई साहब, और हमारे सोनू
भाई साहब, काफ़ी लोग, हमारी पूरी टीम मुजफ्फरनगर से यहाँ वर्क करने के लिए आई है ताकि शिफा रहमान साहब जितने भी वोट मांगे जाए वो सब इसी वजह से यहाँ तैयारी के सिलसिले में आए हुए हैं। जनाब मुझे ये बताइए कि ओवैसी साहब का तो एक जलवा है बोलने में, अभी भी जब मैं देखूंगा जब उनका प्रोग्राम शुरू होगा तो मुझे मालूम है ये पूरा बढ़ जाएगा। तो जितने लोग सुनने उनको आते हैं उसमें से कुछ लोग वोट भी करें, क्या लगता है शिफा भाई को कितने लोग वोट करेंगे, शिफा भाई को वोट क्यों करना चाहिए भी बताइए आप। एक बात तो ये है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट करना चाहिए। आपने कहा क्यों करना चाहिए, इसलिए कि वो हर मजलूम की पार्टी है। मिसाल के तौर पर हमारे साथ मरकज़ का मसला हुआ, मेरे सदर ने उठाया। CNRC का मसला हुआ, मेरे सदर ने उठाया। तलाक़ सलासा का बिल आया, मेरे सदर ने उठाया। मुजफ्फरनगर फसाद का मसला हुआ, मेरे सदर ने उठाया। और गोया इसके अलावा वक्फ तरमीमी बिल का मसला आया, मेरे सदर ने उठाया। और मज़ीद इसके अलावा शिफाउर रहमान साहब का इस पूरी गोया इलाके पे और पूरी ओखला विधानसभा पे इतना बड़ा एहसान है कि हम उनके बच्चों के गोया अगर उनके बच्चों के साथ सिला रहमी करें, उनके बच्चों को हम वोट नहीं अपनी जान का नजराना पेश करें, तब भी शिफा भाई का हम एहसान नहीं उतार सकते। तो मुझे ये बताइए आपको क्या लग रहा है जी, मजलिस जो है दिल्ली में कहाँ से जीत सकती है? इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहाँ जहाँ लड़ेगी दिल्ली के अंदर वहाँ से जीतेगी। दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं कि यहीं से जो लोग इसी विधानसभा से विधायक थे उन्होंने ओवैसी साहब के बारे में कुछ अनाप शनाप बोला है। अभी जो मौजूदा है हाँ खान थे, अब नहीं है वो। हाँ वक्त खत्म हो गया तो थे ना, चले जाएंगे इस बार। हाँ इंशाल्लाह। लेकिन एक बात और बता दें, हम उन्होंने ओवैसी साहब के बारे में कुछ अल्फाज गलत बोले हैं। हम बहुत साफ अल्फाजों में कहना चाहते हैं कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इतने मजबूत और इतने ताकतवर कार्यकर्ता हैं कि ओवैसी साहब से पहले हमसे बात कीजिए। हम आपकी विधानसभा में खड़े हैं, अगर आप भी समझते हैं। हम यहाँ के प्रोपर भी हैं और हमारे यहाँ मकानात भी हैं, हमारे यहाँ रिहाइशगाह भी है। लेकिन हम ओवैसी साहब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम हर तरीके से ओखला के विधायक के साथ हर उसके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। एक बात और याद रखिएगा, जब ओवैसी साहब जहाँ जहाँ से लड़ते हैं तब लोग कहते हैं कि भाजपा को फायदा हो जाएगा। एक बात बताइए, अगर एक लोग ओखला के विधायक ये बात कह रहे हैं कि भाजपा को फायदा हो जाएगा, वोट कट जाएंगी, जब इस मुल्क की पुरानी पार्टी भाजपा और कांग्रेस थी तो आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार किसने दिया? वो भी ना लड़ती। ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, वो भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं। हम लड़ें तो भाजपा की बी टीम और वो छोटा रिचार्ज लड़े तो वो उनकी ए टीम। तो ये समझ में नहीं आता, बिल्कुल बेअक्लों वाली बात करना ये हमें अच्छा नहीं लगता। अलबत्ता हम अल्हम्दुलिल्लाह ओवैसी साहब के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं, शिफा भाई के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं। और एक और बात कह देते हैं हम, छोटी सी बात, कि अगर हम लोगों ने इस मर्तबा शिफा भाई को वोट नहीं दिया यहाँ पर पे, तो याद रखेगा जैसे 2013 के दंगे के बाद मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को वोट दिया और उसका खमियाजा पूरा मुल्क भुगत रहा है। उस वक्त में हमारे लोगों ने हमने कहा कि गोया गलत की मुखालफत कीजिए, गलत को गलत कहिए, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारा गोया इंसानियत का राइट है, हमारा इस्लामी तरीका है कि हम गलत को गलत कहें। लेकिन उन्होंने लोगों ने गोया वोट दिया और दिलवाया भाजपा भाजपा आ जाएगी। आज वही कंडीशन यहाँ है। 2013 का दंगे का अगर आरोप अखिलेश यादव पर जाता है, 2002 के दंगे का आरोप अगर नरेंद्र मोदी पर जाता है गुजरात का, तो 2020 का दंगे का मास्टरमाइंड कौन है? जो गोया ताहिर अंसारी को इतना ऐसे से अल्फाज कहता है कि गोया उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मरकज को बदनाम करता है। और फिर मुसलमान इस तरफ आए, फिर दलित आदिवासी इस तरफ आए, फिर गोया इस मुल्क के आज़ाद कराने वाले लोग सब इस तरफ आए। आज़ाद मुल्क है, सबको अपने आज़ाद दो। इसलिए हम एक बात मुख्तसर कह देना चाहते हैं कि हम सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर इस दौर में शिफा भाई को वोट नहीं दे सकता मुसलमान, तो फिर किसको देगा वोट? फिर उसका ज़मीर मर चुका है। और मुसलमान ही नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी साहब दलित, आदिवासी और दीगर कम्युनिटी के नेता हैं, इसलिए कि उन्होंने हमेशा कहा है कि बाबा साहब राव अंबेडकर का संविधान जिंदाबाद। उन्होंने हमें ये बताया है कि गोया महात्मा गांधी से बड़े अंबेडकर राव हैं और अंबेडकर राव बड़े नेता हैं। ये ओवैसी साहब ने बताया। रोहित वेमुला का मसला, ये रोहित वेमुला मुसलमान नहीं थे, ये ओवैसी साहब ने उठाया है। तो हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं खुशामद के साथ, अगर हम ऐसे बहादुर शख्स को जो हमारे पूरी कौम के लिए, हमारे पूरे मुल्क के लिए, पूरे मिल्लत के लिए, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, पूरे संविधान के लिए शिफा भाई ने अपनी जान का नजराना पेश किया हो, अपने घर को आप बर्बाद कर लिया हो उन्होंने, तो अगर ये कौम मिल्लत उसके लिए भी
नहीं जाग सकती फिर किसके लिए जा सकती। मुझे ये बताइए कहाँ से आए आप? ओखला से रहने वाले, ओखला के जी। ओखला के कहाँ पे रहते हैं? बटलाव से रहता हूँ, ओखला विधानसभा। तो शिफा भाई के लिए बिल्कुल, हाँ बिल्कुल तैयार है जी, पूरी विधानसभा तैयार है शिफा भाई के लिए। तो मुझे ये बताइए, एक बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ के लोगों में कि शिफा भाई सटले के हैं, अब्दुल्ला खान अगवानपुर का है, तो ये लोग कुछ कन्फ्यूज हो गए लोग, यूपी वेस्टर्न यूपी वाले खास तौर पे किसको वोट दें क्या करें, उन्हें बड़ा कन्फ्यूजन है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? शिफा इस टाइम मजलूम है, कौम के लिए जेल में बंद है। शिफा का हक बनता ओखला की आवाम पे, शिफा की सपोर्ट में पूरी आवाम है, पूरी विधानसभा है। अमानतुल्लाह खान 2 बार रह चुके और आपको पता कैसे काम करा उन्होंने, विकास आप तो खुद यहाँ के लोकल के हैं कि नाली, पानी, सड़कें, बिजली, बिल सब डेट पड़ा हुआ पूरा ओखला, कोई गली नहीं। बीच में हल्की सी बारिश हो जाए तो रक्षों में से माँ बहनें गिरती हैं, किसी की नली टूट रही है, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी की कूल्हे की हड्डी, ऐसी 50 औरतें लेडीज हैं यहाँ जो यहाँ का विकास वो बयान करती है अपनी जबान से। आप उन लोगों से जाके मिलिए। हमें करता है तो देखा ही होगा आपने स्टोरी में। आमतौर पे लोग कहते हैं कि जो लोकल लोग हैं वो रहते हैं प्रोग्राम में, आप बाहर से आए, हर पार्टी के लोग बाहर से दूर दूर से आते हैं, तो दूसरी पार्टी के लोग तो ये भी कह सकते हैं इनके पास आदमी कम है, देखो मुजफ्फरनगर से बुलाए हैं, यहाँ से बुलाए हैं। बता रहा हूँ अभी तक किसी को कोई बाहर से नहीं बुलाया गया है। लोग भाई की शिफा की मोहब्बत में या बैरिस्टर साहब की मोहब्बत में आ रहे हैं और हम लोग अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं। और दूसरी पार्टी आपने देखा लोगों को किराए पर लाती है तब जाके वहाँ पे भीड़ नजर आती है, लेकिन इस पार्टी के अंदर ऐसा नहीं है। लोग बैरिस्टर साहब का काम देखते हैं। आज पूरे मुल्क भारत के अंदर अगर कोई दबे कुचलों की मजलूमों की आवाज़ उठा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। इसी तरीके से मजलूमों की आवाज़ उठाने वाले शिफा भाई थे। तो आज अगर यहाँ पे किसी वोट का कोई हकदार है तो शिफा भाई है। तो हम लोग अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से सबसे कहना चाहेंगे कि इस मरतबा आपके पास बहुत शानदार मौका है। हर पार्टी अपने अपने तरीके से अपनी ताकत आजमाती है, हमें मौका दिया है, लेकिन हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस सीट शिफा भाई बहुत मजबूत के साथ जीतेंगे। ओवैसी साहब को सुनने बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जो ओवैसी को सुनना चाहते हैं अब पहले आ जाइए तो आपको चेयर मिलेगी। अगर आप लोग पहले नहीं आए तो फिर चेयर नहीं मिल सकती। जो कुछ लोग अभी आकर बैठ जाएंगे, बहुत से लोग अभी आकर बैठ भी गए हैं और चेयर बहुत ज़्यादा लग नहीं सकती। आप सब लोग जानते हैं 40 फुटा रोड बहुत पतला है, तो वो 40 फुटा तो कुछ लोगों ने कब्जा करके सोच रहा पतला कर दिया है, तो उसकी वजह से यहाँ स्पेस बहुत कम है, चेयर बहुत ज़्यादा लग नहीं सकती है। फिर लोगों को चलना वरना भी होता है, वो डिस्टर्ब भी नहीं करना उनको, इस हिसाब से चेयर कम है। तो आप लोग पहले आ जाइए और है बहुत दूर तक, अगर चेयर पे नहीं बैठ सके तो फिर बाहर जो स्क्रीन लगा हुआ है आप उसी पे देख सकते हैं। और ये बताइए, आपको मैं आजकल देख रहा हूँ फेसबुक पे कंटिन्यू आप शिफा भाई की हिमायत में लिख रहे हैं, यहाँ पे जो रैली होने वाली है जरा इसके बारे में मुझे बताइए, किस तरह तैयारी चल रही है यहाँ पे? देखिए तैयारी आप देख ही रहे हैं किस तरह की तैयारी चल रही है, बेहतरीन तैयारी है। अभी 7 साढ़े 7 बजे तक असद साहब आई जाएंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद तो माहौल आप देख ही लेंगे। आप तो मीडिया से हैं तो आपको तो ज़्यादा बेहतर। आमिर एक चीज हम लोग देखते हैं, ओवैसी को सुनने हजारों लोग आते हैं जी, वोट लोग देंगे नहीं देंगे कैसे हो? देखिए ओखला के अंदर मैं आपको बता दूं, ओवैसी साहब ने 2 बार चुनाव लड़ा निगम पार्षद का। उन दोनों चुनाव में ऐसा कोई कैडर नहीं था ओवैसी साहब का, लेकिन अब जो 2 चुनाव के बाद आपने भी देखा कि किस तरीके से इस वार्ड पे अगर मैं बात करूं शाहीन बाग की, तो यहाँ पे 5,500 वोट, फिर दूसरे वार्ड की अगर मैं बात करूं तो वहाँ 6,500 के समथिंग वोट आया था। तो कैडर बन गया है और इस बार ओखला की आवाम ने फैसला कर लिया कि ओवैसी साहब के कैंडिडेट को विधानसभा तक पहुँचाना है।